वेलकम टू स्टडी पॉइंट इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें तथा लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। Hi guys, how are you? I am fine. I hope you are also fine. चलिए हम लोग स्पोकन क्लासेस में चलते हैं। स्पोकन क्लासेस में हम प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे एक्शन डिनोटेड सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत एक्टिव फॉर्म के असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत देखे थे अफर्मेटिव सेंटेंस। दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर हम भली भांति देख लिए थे। आज हम लोग निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके बारे में बोलना सीखेंगे, ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को सही से लाभ उठाने के लिए, सही से इंग्लिश सीखने के लिए आप शुरू से अंत तक अवश्य देखें। इसमें आपकी बहुत फ़ायदा होगी। चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं और अपना टॉपिक लिखते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। हम लोग स्ट्रक्चर में थे, स्ट्रक्चर के ही अंतर्गत आज हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे किसका दोस्तों? निगेटिव सेंटेंस। दूसरा स्ट्रक्चर होगा निगेटिव सेंटेंस। दोस्तों निगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, थोड़ा पहचान देख लेते हैं। देखिए निगेटिव सेंटेंस का पहचान इसमें यह है कि किसी भी हिंदी वाक्य अंत में ता तेती प्लस हैं हूँ तो लगा ही रहता है, लेकिन इस सेंटेंस में एक और खासियत होती है कि बीच में कहीं निगेटिव वर्ड लगा रहता है, जैसे नहीं। तो इसका पहचान हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका पहचान ये होगा कि इस वाक्य के बीच में कहीं क्या लगा रहेगा? नहीं। और अंत में आपको क्या रहेगा? ता ते ती प्लस है हैं हो हूँ। चलिए दोस्तों हम पहचान देख लिए। जो मेरे नए व्यूअर हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि मैं आप लोगों की सुविधा के लिए मैं अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया है, स्पोकन क्लास का अलग और 12th का जो मैं नया बैच शुरू किया हूँ उसका अलग। तो दोस्तों आप लोग मेरे प्लेलिस्ट पे भी जाके सभी वीडियो का कलेक्शन कर दिया गया है, आप वहाँ जाके आराम से सभी वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, जो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, ये 25वां वीडियो है, तो आप लोग 24 वीडियो तक अवश्य जाके देख लीजिएगा। कहीं कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद डू या डज आता है, उसके बाद नोट आता है, उसके बाद V1 आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद कम्प्लीमेंट आता है। डियर फ्रेंड्स लास्ट में फुल स्टॉप आता है। अब यहाँ कन्फ्यूजन ये है कि डू का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे, कहाँ करेंगे। तो जो दोस्तों को आता है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिन्हें नहीं आता है तो 1 से 2 मिनट गौर से इस वीडियो को देखेंगे। देखिए दोस्तों डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है और डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन कौन आते हैं उस पर कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आई सिंगुलर रहते हुए भी इसके साथ डू का प्रयोग होता है। आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ आप डू का प्रयोग करें। ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ डज का प्रयोग करें। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी।
चलिए इस पे हम एक तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से 10-15 सेंटेंस दूंगा और आप लोग को बोलना पड़ेगा। जैसे देखिए मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, मैं सुबह में नहीं टहलता हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं मैं सुबह में नहीं टहलता हूँ। तो यहाँ देखिए पहचान, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस का पहचान क्या है? व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस सेंटेंस? हेयर लुक एट, नहीं लगा हुआ है और लास्ट में ता और हूँ लगा हुआ है। इसका मतलब ये क्या है? एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव फॉर्म का ये निगेटिव सेंटेंस है। जब ये दोस्तों निगेटिव सेंटेंस है तो आपके सामने स्ट्रक्चर रखा हुआ है, सिर्फ स्ट्रक्चर के अनुसार सभी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के रखते हैं ना। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है? मैं का अंग्रेजी क्या होता है? आई। सब्जेक्ट हम लिख, अब डू या डल। देखिए आई के साथ दोस्तों क्या लगता है? डू, तो हम यहाँ डू लिखेंगे। नहीं लग गया तो नोट लिखेंगे। अब V1 ही आएगा तो टहलना क्या है? वर्ब है, और टहलना का अंग्रेजी वॉक होता है। वॉक खुद अपने आप में V1 है, तो इसलिए यहाँ कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ कंफ्यूज मत होना कि V5 लिखेंगे कि V6 लिखेंगे, यहाँ सिर्फ V1 ही लिखेंगे। आई डू नॉट वॉक। अब देखिए सुबह में यानी कंप्लीमेंट हो गया, मे का अंग्रेजी इन, उसके बाद द, सुबह का अंग्रेजी मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। डियर फ्रेंड्स, लुक एट द बोर्ड एंड हियर व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस का पहचान क्या है? तो आप देखिएगा नहीं लगा हुआ है और ते प्लस है लगा हुआ है, यानी ये निगेटिव सेंटेंस है। जब ये निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव सेंटेंस का ही हम स्ट्रक्चर देंगे। तो यहाँ देखिए बच्चे सब्जेक्ट हो गया, पहले सब्जेक्ट लिखिए चिल्ड्रेन, बहुत बच्चे हैं तो चिल्ड्रेन लगाएंगे। अब देखिए डू लगाएंगे कि डज। जब चिल्ड्रेन हो गया तो ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ डू, उसके बाद नॉट, चिल्ड्रेन डू नॉट, खेलना का प्ले, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्रिकेट है तो लिखेंगे क्रिकेट। यहां तक में कोई कंफ्यूजन? यानी चिल्ड्रेन डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब चलिए दोस्तों कुछ मैं ट्रांसलेशन बोलता हूं, आप मेरे साथ उसका इंग्लिश बोलिए, ठीक है? जो वर्ड मीनिंग हार्ड लगे आप अपनी कॉपी पर राइट डाउन कीजिए और उसको याद कर लीजिएगा, और हार्ड वर्ड मीनिंग को हम बोर्ड पे लिखते जाएंगे, ठीक है? पूरा सेंटेंस का ट्रांसलेशन इंग्लिश में हम नहीं बनाएंगे। ओके, चलिए जैसे देखते हैं, बोलते हैं मेरी चाची सब्जी नहीं छीलती है। मेरी चाची सब्जी नहीं छीलती है, क्या होगा ट्रांसलेशन? माय आंटी डज नॉट पिल वेजिटेबल्स। देखिए छीलना का अंग्रेजी पिल होता है। फिर से मैं बोल देता हूं, माय आंटी डज नॉट पिल वेजिटेबल्स। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट, मेरे चाचा दिन में खर्राटा नहीं लेते हैं। ओके, तो इसका अंग्रेजी क्या होगा? माय अंकल डज नॉट स्नोर एट डे। देखिए स्नोर मीन्स होता है खर्राटा लेना, SNORE। माय अंकल डज नॉट स्नोर एट डे। वे लोग दिन में नहीं जमाही लेते। देखिए जमाही लेना का अंग्रेजी होता है यान। यान मीन्स होता है जमाही लेना। वे लोग दिन में जमाही नहीं लेते।
दे डू नॉट यार्न एट डे। ओके, नेक्स्ट ट्रांसलेशन हम बोलते हैं मेरे चाचा दिन में नहीं छींकते हैं। देखिए, छींकना का अंग्रेजी होता है स्नीज। स्नीज मीन्स होता है दोस्तों छींकना। तो हम अभी ट्रांसलेशन क्या बोले, मेरे चाचा दिन में नहीं छींकते हैं। तो माई अंकल डज नॉट स्नीज एट डे। ओके, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बस लिखिए। नेक्स्ट ट्रांसलेशन पर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम बोलते हैं बच्चे पैखाना नहीं करते। देखिए, पैखाना करना का स्टूल होता है अंग्रेजी, तो क्या होगा, चिल्ड्रेन डू नॉट स्टूल। चिल्ड्रेन डू नॉट स्टूल, बच्चे वहाँ नहीं जाते। चिल्ड्रेन डू नॉट गो देयर। ये आसान था। नेक्स्ट कहते हैं बच्चा पेशाब नहीं करता है। तो देखिए, बच्चा यहाँ सिंगुलर है, तो इसके पहले हम द लगाते हैं। द चाइल्ड होगा, द चाइल्ड डज नॉट यूरिनेट। यूरिनेट मीन्स होता है पेशाब करना। दोस्तों, यूरिनेट मीन्स क्या होता है, पेशाब करना। बच्चा पेशाब नहीं करता है। द चाइल्ड डज नॉट यूरिनेट। तो दोस्तों, इस तरह हम बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं, खासकर जो बच्चा छोटा रहता है, अगर कोई पूछते हैं तो हम बोलते हैं द चाइल्ड डज नॉट यूरिनेट। ठीक है। उसके बाद इस स्कूल के विद्यार्थी इधर उधर नहीं थूकते हैं। देखिए, हम यहाँ थूकना का अंग्रेजी हम लिखते हैं स्पीट। स्पीट मीन्स दोस्तों क्या होता है, थूकना। अब हम ट्रांसलेशन बोलते हैं द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल डू नॉट स्पीट हेयर एंड देयर। हेयर एंड देयर मीन्स यहाँ वहाँ होता है, हेयर एंड देयर। ओके, जैसे हम बोलते हैं मेरे बाबा ढकार नहीं लेते हैं। देखिए, ढकार लेना का अंग्रेजी बेल्च होता है, BELCH, बेल्च। देखिए, बोलते हैं मेरे बाबा ढकार नहीं लेते हैं। तो दोस्तों, इसका अंग्रेजी क्या होगा, माई ग्रैंडपा डज नॉट बेल्च। इस तरह दोस्तों आप बहुत सारे ट्रांसलेशन क्या कर सकते हो, बोलचाल में आप बना सकते हो। ठीक है। और अब जो कुछ वर्ड मीनिंग खास बच गया, तो वो वर्ड मीनिंग हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देख लेंगे। तो दोस्तों, रोज़ मेरे साथ ये 10-15 मिनट का जो डिस्कशन होता है, आप कहीं भी बैठे तो आराम से इस वीडियो को देखें और बोलने की बार बार प्रैक्टिस करें। इफ़ यू स्पीक रेगुलरली, आई थिंक यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। देखिए, अगर आप लोग इस तरह रेगुलर मेरे साथ बोलिएगा तो मैं आशा करता हूँ कि आप आराम से अंग्रेजी बोल सकते हो। थैंक यू, सी यू टुमारो। और मैं उन दोस्तों को वो कहूँगा जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, आप अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को अवश्य फैलाइए। ओके, थैंक यू।